बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स अकमल फीक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, हम 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट 2 लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को जो वो स्टार्ट किया था, जिसमें पहले लेक्चर में हमने डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, दूसरे लेक्चर में हमने अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम को पढ़ा था। फ्रेंड, जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, वाजे कर लेते हैं, तो उसके बाद हम प्रॉब्लम को समझते हैं। जब आप प्रॉब्लम को समझ लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपने प्रॉब्लम को जो है वो कौन कौन से आपने काम करने हैं। तो आज हम जो है वो हमारा 3rd लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे इसका जो 3rd स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, प्लानिंग या सोल्यूशन। तो जो हमने हल निकाले होते हैं, जो हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग के दौरान जो हमें पता चलता है कि हमने कौन कौन से काम करने हैं, तो प्लानिंग और सोल्यूशन में हम उन सॉल्यूशंस को प्लान करते हैं, उनकी मनसूबाबंदी करते हैं कि हमने वो सॉल्यूशन जो वो किस तरह उसको कैसे हम जो है उनको सॉल्व करेंगे। प्लानिंग और सोल्यूशन, हल की मनसूबाबंदी। फ्रेंड्स, अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो हम सारे एक सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमने जितने भी काम करने होते हैं, सही है, उनकी हम प्लानिंग करते हैं, हम उनकी मनसूबाबंदी करते हैं कि फर्स्ट टाइम मैंने ये काम करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो हम एक पूरे दिन का प्लान करते हैं। इस तरह कोई ऑफिस है तो ऑफिस के अंदर एक दिन में जितनी भी उन्होंने जो मीटिंग्स करनी है, जो काम करने हैं, तो उनकी भी एक सारी की सारी प्लानिंग होती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप में भी हमने जो काम करने हैं, जो हमारे सॉल्यूशंस हैं, हमने उनको प्लान करना है कि हमने इन सॉल्यूशंस को कैसे सॉल्व करना है। तो प्लानिंग का सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी प्रिपेयर्ड अ प्लान फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को समझने के बाद हम मसले का जो हल है उसके लिए एक मनसूबाबंदी तैयार करते हैं। द राइट स्ट्रेटजी इज अडॉप्टेड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। और प्रॉब्लम के हल के लिए जो सही हिकमत अमली है उसको जो है वो अडॉप्ट करते हैं, इख्तियार करते हैं। देखें, प्रॉब्लम को कैसे प्लान करेंगे, इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ हिकमत अमलियाँ हैं। हम उनमें से जो किसी भी हिकमत अमली को अपनाकर अपनी अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन को प्लान कर सकते हैं। कौन सी जो स्ट्रेटजी आपने अपनानी है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। वो जिस तरह की प्रॉब्लम होगी उसी के मुताबिक जो है वो हम कोई ना कोई हिकमत अमली, कोई ना कोई स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिसको हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन के जो वो मनसूबाबंदी में अडॉप्ट करते हैं। पहले हिकमत अमली है डिवाइड एंड कंकर। फ्रेंड्स, डिवाइड एंड कंकर का मतलब होता है तकसीम करो और फतह हासिल करो। ये अंग्रेजों की एक कहावत है कि जब अंग्रेज बड़े सगीर के ऊपर काबज हुए तो उन्होंने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया कि जितने भी यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी हुक्मरान थे उनको आपस में तकसीम किया, उनको आपस में उन्होंने जो वो लड़वा दिया, उनको आपस में एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। और उसके बाद जब उन्होंने कलो के अटैक किया तो वो एक दूसरे के खिलाफ थे, तो वो यकजान नहीं थे, उनके अंदर यूनिटी नहीं थी। तो इस वजह से जो अंग्रेज है वो बड़े सगीर के ऊपर काबज हो गए। देखते हैं इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को के सोल्यूशन में या प्रॉब्लम के सोल्यूशन की कैसे मनसूबाबंदी करते हैं। दिस स्ट्रेटजी डिवाइड्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। इस स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, इस हिकमत अमली में जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, जो पेचीदा मसला होता है, उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक बहुत ही अहम स्ट्रेटजी है जो नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है। अब सिंपल कैलकुलेटर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। तो आपने जो प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम ने डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी सब प्रॉब्लम्स हो गई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जब आप इनको सॉल्व करेंगे, पहले आप एडिशन को करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन को करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, डिवीजन को करेंगे। तो जब चारों को आप सॉल्व करेंगे तो एट द एंड जब इनको इकट्ठा करेंगे तो एक सिंपल कैलकुलेटर आपका बन जाएगा। तो इसी तरह अगर आपकी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है, तो उसको आप जो है वो डिवाइड कर देते हैं सब प्रॉब्लम्स के अंदर। और जब उन सब प्रॉब्लम्स को डिवाइड आप करते हैं तो ओवरऑल आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसको हम क्योंकि
ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो हम इसको जो है वो डिवाइड करते हैं, इस वजह से इसको आप टॉप डाउन डिज़ाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रेटजी है वो है गैस, चेक एंड इम्प्रूव, कि अंदाज़ा लगाना, उसके बाद उसको चेक करना और चेक करने के बाद उसको बेहतर बनाना। द डिज़ाइनर गेट्स अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, कि जो डिज़ाइनर होता है प्रॉब्लम का, वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन का एक अंदाज़ा लगाता है, एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन, और जो उसने सोल्यूशन जो है वो जो अंदाज़ा लगाया होता है उसकी दुरुस्तगी को चेक करता है। इफ़ द सोल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस, और अगर जो सोल्यूशन है वो तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होता है, देन ही रिफाइंस द सोल्यूशन, तो वो सोल्यूशन को क्या करता है, रिफाइंस करता है, उसको बेहतर करता है। द रिफाइनमेंट इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस, और जो रिफाइनमेंट्स है, जो उसकी बेहतरी का अमल है, वो ये प्रोसेस, ये अमल हमेशा जारी रहता है। आइटरेटिव का मतलब होता है जो रिपीट होता रहे। ये देखिए, हम जो नॉर्मली अपने मोबाइल्स के अंदर या कंप्यूटर्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी किसी न किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होते हैं। उसमें चेक करें कि आपको उस सॉफ्टवेयर की अपडेट वगैरह आती रहती है। वो क्या होता है, वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होती है अकॉर्डिंग टू दी यूज़र रिक्वायरमेंट, यूज़र एक्सपेक्टेशंस, के हमारे लिए उन सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाने के लिए वो उसके अंदर क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो ये भी एक जो है वो प्रॉब्लम को प्लान करने की स्ट्रेटजी है कि आप एक से ज़्यादा अंदाजे भी आप लगा सकते हैं, फिर उनमें से आप चेक करते हैं, जो सही होता है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और उसके बाद उसमें जो है वो आप बेहतरी करते रहते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज एक्ट इट आउट। In this strategy, the designer defines the list of to-do tasks and then he performs these tasks one by one. इस स्ट्रेटजी में, इस हिकमत अमली में डिज़ाइनर क्या करता है, वो जितने भी उसने जो टास्क जो काम करने हैं वो उनकी एक लिस्ट बना लेता है, और फिर जो है वो उस लिस्ट के अंदर जो वो स्टेप्स होते हैं उनको वन बाय वन वो क्या करता है, परफॉर्म करता है। और जब वो तमाम जो है वो टास्क को परफॉर्म कर लेता है, तमाम जो है वो लिस्ट के अंदर जो उसने जो है वो लिखे होते हैं, तो वो उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो प्लान कर लेता है। मिसाल के तौर पर हम जो नॉर्मली अपनी जो अब लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर, रोज़मर्रा लाइफ के अंदर इसी स्ट्रेटजी को जो है वो फॉलो करते हैं कि हम जितने भी काम होते हैं, अपने दिन के काम करने होते हैं, उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं और फिर उसी लिस्ट के मुताबिक हम वो काम करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर, एक्ट इट आउट के अंदर, हम जितने भी जो हमने काम करने हैं उनके हम एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, फिर उस लिस्ट के मुताबिक हम उन टास्क को जो है वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोटाइप या ड्रा। प्रोटोटाइप का मतलब होता है जो वो स्ट्रक्चर या तस्वीर कह लें आप। इन दिस स्ट्रेटजी वी ड्रा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इस स्ट्रेटजी में, इस हिकमत अमली में, हम जो मसले का जो हल है उसको तस्वीरी शक्ल में ड्रा कर लेते हैं। इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन, ये जो है वो फाइनल सोल्यूशन नहीं होता हमारा। However, it may help us to understand the important components of the solution. ताहम ये हमें जो है वो मसले के जो अहम कंपोनेंट्स हैं उनको समझने में हमारी मदद कर सकता है। फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटजी के अंदर जो हमारे प्रॉब्लम का जो सलूशन है उसको हम जो है वो तस्वीरी शक्ल देते हैं। तस्वीरी शक्ल देने से हमें जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है उसको समझने में आसानी होती है। हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा है कि जब हम किसी चीज़ को तस्वीरी शक्ल देते हैं, उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन की होती है, तो हमें इन्फॉर्मेशन के फ़्लो की समझ आ जाती है। और वैसे भी एज़ कंपेयर टू टेक्स्ट, किसी भी चीज़ को अगर वो तस्वीर में होगी तो आपको उसमें समझने में आसानी होगी। तो फ्रेंड, ये हमारी 4 स्ट्रेटजीज़ हैं प्रॉब्लम के सोल्यूशन को प्लान करने के लिए। तो इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी हमने फॉलो करनी है, इसके लिए द सिलेक्शन ऑफ अ स्ट्रेटजीज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम। ये मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया था कि हमने और भी स्ट्रेटजीज होंगी, हमने 4 पढ़ी हैं, कि उनमें से कौन सी स्ट्रेटजी हमने अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए अडॉप्ट करनी है, ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम की नेचर के ऊपर। अगर एक स्ट्रेटजी एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए बेस्ट है तो वो लाजमी नहीं है कि किसी दूसरे जो है वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए बेस्ट होगी, वो कोई दूसरी हो सकती है उसके लिए बेस्ट। तो ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम की नेचर के ऊपर। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम जो प्लानिंग और सोल्यूशन में और भी चीज़ें देखते हैं कि जो हमने काम करने हैं उसके ऊपर जो कितना टाइम हमारा लगेगा, कितने रिसोर्सेज हमारे लगेंगे, कितनी हमारी उसकी कॉस्ट आएगी। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो प्लानिंग और सोल्यूशन के अंदर देखते हैं।
इसमें इस टॉपिक में ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ प्लानिंग अ सोल्यूशन, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रेटजीज। इसके अलावा किसी स्ट्रेटजी के ऊपर आपको नोट भी आ सकता है शॉर्ट के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।